अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था, मतलब हम लोग टर्मिनल पे बैठे हुए थे और अब हम लोगों की बस आ गई थी। अब मैं बस में हूँ और मतलब 3:30 बजे की बस थी ना, तो 3:30 बज गए थे। तो अब हम बस में बैठे हुए हैं और देख लें आप लोग, रात हो रही थी तो इसलिए बाहर का तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी। तो आप लोगों को मिरर पे अभी नज़र आएगा, दोबारा से दिखाऊंगी मैं। तो बस मैंने थोड़ा बहुत ही रात में शूट किया क्योंकि कुछ नज़र तो आ नहीं रहा था, ना बाहर का कोई व्यू था ना कुछ, तो इसलिए बस मैं थोड़ा बहुत ही मैंने रात में शूट किया। देख लेंगे, बारिश हो रही है और इस तरह से ना हल्की हल्की सी फुहार थी, बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा था। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं अब नवाबशाह के लिए। और यहाँ पे देखें जी 3:50 हो गए हैं, तो 3:30 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं बस में। तो काफ़ी लंबा सफ़र था, तो ज़ाहिर है फिर थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है रास्ते का। और ट्रैवल व्लॉग है तो ज़ाहिर है आप लोगों को रास्ते का ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ट्रैवल है तो ट्रैवलिंग ही दिखाऊंगी मैं। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को बस के बारे में बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि कैसी थी ये बस, मतलब क्या क्या इसमें फ़ैसिलिटीज़ थी। तो एयर कंडीशन तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, ऐसी ठंडक हो रही थी। तो ज़्यादातर लोगों ने तो जो विंडो होती है एसी की वो बंद की हुई थी, लेकिन मैंने ऑन कर ली थी क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी और ये लोग पहले से बैठे हुए थे, तो इस वजह से इन लोगों को लग रही होगी सर्दी। और ज़्यादातर लोग तो सो ही रहे थे क्योंकि टाइम भी ऐसा था। मुझे वैसे भी इतनी कोई नींद आती नहीं है सफ़र में, लेकिन अब ये कि अब तो मैं शूटिंग कर रही होती हूँ तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं सोती। लेकिन जो ज़्यादातर मतलब आधी से ज़्यादा बस वाले तो सो ही रहे थे और ब्लैंकेट ओढ़ के और इस तरह से सोए रहे थे सब। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना फिर उन्होंने हमें ये बॉक्स दिया था, क्योंकि हम लोग मुल्तान से ही बैठे थे बस में, तो फिर उन लोगों ने ये बॉक्स दिया। तो देख लें आप लोग कितनी मज़ेदार सी चीज़ें हैं। और जब टिकट ले रहे होते हैं ना हम लोग, तो कितने ये लोग महंगे टिकट देते हैं। डाइवो का टिकट बहुत महंगा है, लेकिन जब सर्विस देने की बारी आती है ना, तो ये सर्व कर रहे हैं वो। ये जो बॉक्स डाइवो में देते हैं तो उसमें ये सब निकला है, एक टिशू जिस पर उन्होंने अपना नाम तो लिख दिया है, लेकिन और उन्होंने क्या दिया है बॉक्स में आप लोग देख लें। ये 10 वाला लेस बिस्किट्स और 2 इन्होंने टॉफ़ीज़ रख दी। हैरत हो रही थी मुझे। और देख लें ये नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये डाइवो एक्सप्रेस। और अंदर क्या निकला है, एक 5 वाला लेस है, 2 टिक्की पैक बिस्किट और 2 टॉफ़ी। ये हाल है, हंसी आ रही है मुझे ये बॉक्स देख के ना, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। नाम लिख दिया है बस डाइवो एक्सप्रेस। जब टिकट लेना होता है, टिकट इतना महंगा देते हैं, और जब सर्व करने की बात आती है तो ये सर्व करते हैं डाइवो एक्सप्रेस वाले, बिल्कुल ही फजूल। तो बॉक्स में क्या था वो तो आप लोगों ने देख लिया। और अच्छा हुआ मैंने ये स्विस रोल ले लिया था, क्योंकि फिर मुझे भूख लगनी शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने ये स्विस रोल खाया। बहुत ही मज़े का था, मतलब मज़ा आ गया था ना खा के, क्योंकि इसके अंदर भी चॉकलेट की फिलिंग थी, तो वो इतना टेस्टी लग रहा था ना। और स्विस रोल तो मेरा फेवरेट है, चाहे वो किसी भी बेकरी के हों या और भी किसी ब्रांड के हों, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये यूरो स्विस रोल, बहुत मज़े का है ये। तो बस मैं वही इन्जॉय कर रही थी क्योंकि भूख लगनी शुरू हो गई थी। और डिप बॉक्स में तो जो निकला था वो इस काबिल भी नहीं था, मतलब ज़रा कुछ भी, तो उससे पेट भरने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं थी ना उसमें। तो बड़ा मुझे ना ये इन लोगों की गलत हरकत लगी कि जब टिकट आप लोग दे रहे होते हैं तो कितना महंगा देते हैं और फिर सर्व करते हैं तो ये 3rd क्लास चीज़ें। खैर, यहाँ पे बस मैंने स्विस रोल भी अपना खा लिया था और अभी मैं बैठी हुई थी क्योंकि अंधेरा हो रहा है अभी भी बाहर, और कुछ शूट तो मैं कर नहीं सकती थी बाहर, क्योंकि अभी देख लें टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी 4:15 हो रहे हैं, तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बस मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि थोड़ी रोशनी हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को बाहर का खूबसूरत सा व्यू दिखाऊँगी। तो वही वेट कर रही थी और सब सो रहे थे बस में, सब बेखबर सो रहे थे। और एक बंदी थी वो तो इतनी बेखबर सो रही थी ना, मुंह तक ब्लैंकेट लेके। मुझे हैरत हो रही थी उसको देख के कि ऐसी भी नींद आ सकती है किसी को सफ़र में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब फेस तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन वो सामने अभी नज़र आएगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद। मुंह तक ब्लैंकेट लेके सो रही थी वो बंदी, तो बड़ी बात है कि किसी को सफ़र में ऐसी भी नींद आ सकती है। और अब यहाँ पे देखें जी, ये 5:30 होने वाले हैं,
5:24 हो रहे हैं और दिन निकल आया था हल्का हल्का सा। तो बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पंजाब की साइड पे ही हैं। और देख लें कितना खूबसूरत है पंजाब, इतनी ग्रीनरी, इतने आप लोगों को अभी नज़र आएंगे ना खेत खलियान के, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा देख के। बहुत ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा, और इतने अच्छे लगते हैं ना ये खूबसूरत से मंज़र जब नज़र आते हैं तो ये आँखों को भी इतने अच्छे लगते हैं और बस दिल चाहता है देखते ही रहो। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए शूट कर लिया। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया और इस तरह से ना कितना ट्रैवल दिखाऊँ, ये करूँ, कट कर दूँ, लेकिन मैंने नहीं कट किया क्योंकि ट्रैवल ब्लॉग है तो ऑब्वियसली इसमें ट्रैवल ही ज़्यादा होगा, रूटीन ब्लॉग तो है नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने ये सारा इसमें ऐड कर दिया ब्लॉग में, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। और जिन्होंने कभी पंजाब नहीं देखा है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं है पंजाब में, तो उनका आना जाना भी नहीं होता है, तो वो भी देख लें कितना खूबसूरत है पंजाब। तो अभी हम लोग मुल्तान से तो निकल गए हैं, लेकिन अभी पंजाब की साइड पे हैं, सिंध में एंटर नहीं हुए। देख लें कितने खूबसूरत से ये मंज़र हैं। तो अभी आप लोग इंजॉय करें। और यहाँ पे देखें जी, अब ये M9 मोटरवे पे जो ये टोल है ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सारा ही M9 था। बहुत अच्छा इन्होंने ये मोटरवे बना दिया है और बहुत कम हो गया है इसकी वजह से रास्ता, वरना पहले तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन जब से ये M9 बना है ना तो बहुत शॉर्ट हो गया है, मतलब डिस्टेंस कम हो गया है। तो बस अभी ये टोल क्रॉस कर रहे थे और बहुत खूबसूरत बना हुआ था ये भी, तो इसीलिए फिर मैंने ये कैप्चर किया। देखें आप लोग भी, आगे भी अभी जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो देखें इतनी खूबसूरत सी आप लोगों को नज़र आएगी ना, एक सीनरी टाइप, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख लें। और सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना तो वो वैसे ही इतना फ्रेश होता है और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा होता है ना, तो बहुत फ्रेश हो गई थी। वैसे भी मैं तो सोई नहीं थी, लेकिन जब ये सुबह सुबह का टाइम हुआ ना तो और फ्रेशनेस आ गई थी। ये देखें बिल्कुल सीनरी टाइप ऐसा व्यू आ रहा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये व्यू कैसा लगा। अभी आगे भी बहुत अच्छे अच्छे से व्यूज़ मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किए हैं, तो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ट्रैवलिंग एंजॉय करें आप लोग भी मेरे साथ। और यहाँ पे देखें अभी 6:44 हो रहे हैं और कहीं स्टॉप किया हुआ था अभी बस ने। अब मुझे याद नहीं है कि ये कौन सी जगह थी, क्योंकि मुझे यही आइडिया था कि अब नेक्स्ट स्टॉप सक्खर होगा, लेकिन फिर बीच में कहीं रुकी थी बस, वो मुझे याद नहीं कि कौन सी जगह थी। तो मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का, वो नीचे उतरे थे बस से किसी काम से, और बाकी ज़्यादातर लोग भी उतरे हुए थे लेकिन मैं नहीं उतरी थी। तो बस अभी वेट कर रही थी मैं, और ये कि बहुत लंबा हो जाता है बैठे बैठे ना, हालत बुरी हो रही थी पैरों की, तो फिर मैं कभी
इस पे रख रही थी पैर, कभी वैसे ऊपर रख लेती थी, तो बैठे बैठे हालत हो ही जाती है। और फिर यहाँ से ना ये चॉकलेट लेके आए मेरे लिए, क्योंकि वहाँ टर्मिनल से तो मैंने ली नहीं थी, तो फिर ये बाउंटी लेके आए और कुछ निम्को वगैरह भी ली, क्योंकि भूख लग रही थी। और उन्होंने तो बॉक्स में इतनी खूबसूरत चीज़ें दी थी हमें। तो ये देख लेंगे, मैं आपको कह रही थी ना कि एक बंदी मुंह तक ब्लैंकेट लेके सो रही थी, ये सामने आप लोगों को सीट पे जो नज़र आ रही है ना, ये वही सो रही है, बेखबर सोई है। जो रात से सोई है ना, तो मतलब हम लोग नवाबशाह पहुँचने वाले थे, लेकिन ये बेखबर सो रही थी। मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि यार ऐसी भी नींद आ सकती है, मुझे तो नहीं आती। अगर पहले तो मैं शूटिंग नहीं करती थी ना, तब भी मैं ऐसे नहीं सोती थी, हार्डली अगर सोई भी तो 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 घंटे भी। ऐसी बेखबरी की नींद नहीं आई। मतलब पहले इसने ऊपर पैर रख के मज़े से सो रही थी ब्लैंकेट मुंह तक लेके, फिर इसने पैर नीचे कर लिया, ब्लैंकेट मुंह तक लेके ये बंदी सोई है। तो खैर अच्छी बात है भाई, आती है उसको नींद इतने मज़े की सफ़र के दौरान। तो बाकी ज़्यादातर लोग तो उठ गए थे, लेकिन ये नहीं उठी थी, ये सो ही रही थी। और देख लें कितना खूबसूरत सा ये व्यू अभी भी नज़र आ रहा है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं शूट कर रही थी, और जब एडिटिंग कर रही थी ना अभी, तब भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे देखें जी, अब हम सक्खर पहुँच गए हैं, और ये सक्खर टर्मिनल पे अभी बस रुकी थी, और लंबा स्टॉप होता है काफ़ी, तो फिर इसीलिए मैं भी उतर गई कि थोड़ी सी वॉक कर लूँ, वरना बैठे बैठे ना पैर बहुत दर्द करने लगे थे, इसलिए फिर मैं उतर गई, थोड़ी सी वॉक की ना, तो बड़ा सुकून हो गया था। और अच्छा बना हुआ है, बस नॉर्मल है, इतना कोई ख़ास नहीं है। बस एक शॉप बनी हुई थी यहाँ पे, अच्छी थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ लिया नहीं। पर यहाँ पे ना एक लिखा हुआ था सामने कि फ़्री बॉक्स लें, तो वहाँ पे जाके फिर टिकट दिखाओ ना, तो एक फ़्री बॉक्स दे देते हैं। नहीं, अम्मी करती रहती थी फ़ोन, अम्मी होती हैं, अब तक कितने फ़ोन आ चुके होते हैं। टर्मिनल पे रुके थे, वो बहुत अच्छा था। यहाँ ये तो अब ऐसे ही सारे तो बस टर्मिनल पे खड़ी थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि जब मैं ऐसे आती थी ना, जैसे कराची से भी या मुल्तान से भी, जब मैं नवाबशाह जा रही होती थी, तो अम्मी इतने फ़ोन करती थी रास्ते में भी कि कहाँ पहुँचे, कब तक पहुँचोगे। मतलब उनको बेचैन रहती थी जब तक मैं पहुँच नहीं जाती थी। तो मैं वही बात कर रही थी अपने हस्बैंड से कि अम्मी होती ना, तो पता नहीं कितने फ़ोन आ चुके होते अब तक कि तुम लोग कहाँ पहुँचे हो, कब तक पहुँचोगे घर, इस तरह से। तो बस बहुत याद आ रही थी अम्मी की। उनकी तो याद हर वक्त ही आती है, कोई ऐसा पल नहीं होता कि जब अम्मी की याद ना आए। खैर, तो यहाँ पे देख लें, अभी भी ये सक्खर पे ही है। मैं तो आके बैठ गई थी फिर, क्योंकि बहुत देर मैं खड़ी रही बाहर, थोड़ी सी वॉक भी की। अच्छा, मैं आप लोगों को बॉक्स का बता रही थी ना, तो उसमें लिखा होता है कि फ़्री बॉक्स। तो उसका चक्कर ये होता है कि जब आप लोग टिकट दिखाएंगे ना वहाँ जाके, क्योंकि डायवो में जो बॉक्स देते हैं वो तो बहुत ही थर्ड क्लास था, तो फिर जब सक्खर पहुँच के वहाँ पर जाके आप टिकट दिखाएँगे ना, तो वहाँ से फिर आप लोगों को वो बिरयानी के बॉक्स दे देंगे। तो 2 बॉक्स हम लोगों ने लिए थे, वहाँ पे जाके टिकट दिखाया, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने बिरयानी के 2 बॉक्स ले लिए थे। तो वो इस सेंस में फ़्री हैं कि वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी होती, क्योंकि टिकट में इतनी पेमेंट कर देते हैं हम कि फिर वो उसमें पूरी हो जाती है अगर ये सक्खर पे आके आप बिरयानी के बॉक्स ले लें। तो ये मुझे कुछ बेहतर लगी बात, क्योंकि इतने टिकट में हम पैसे भी भरें और बॉक्स में आप इतनी थर्ड क्लास चीज़ें दे रहे हैं, तो फ़जूल ही था ना। लेकिन फिर ये कि सक्खर पे आके फिर हम लोगों ने वो बिरयानी के बॉक्स लिए, तो थोड़ा कंपनसेट हो गया। और सक्खर से निकलने के बाद ना, इतने ज़्यादा ये खजूर के बाग हैं, इतने कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। देख लें आप लोग, मतलब मुस्तकिल फिर लगातार ना ये खजूर के बाग ही नज़र आ रहे थे दूर दूर तक।
और इतने अच्छे लग रहे थे ना ये देखने में। और करीब से भी जब ये बस गुज़र रही थी तो वो भी फिर मैंने शूट किया, थोड़ा सा जूम करके किया ताकि अच्छे से नज़र आए आपको। ये देखें बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। भी आगे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस ये वाली वीडियो जो है ना यहीं पे एंड हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल है। अभी नवाबशाह तक जाना है हम लोगों ने, तो मैं सारा इसी में डाल देती तो आप लोग भी बोर हो जाते ना। तो ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगी और यहीं से फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करूँगी। तो वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दिया करें। एक सब्सक्राइब करने से, एक बटन प्रेस करने से क्या हो जाएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, जस्ट एक क्लिक करना है आप लोगों ने, तो कर दिया करें। जब वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और लाइक भी कर दिएगा अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो वीडियो में। तो अभी ट्रैवल ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नवाबशाह तक, शुगर मिल तक, कॉलोनी तक मैं आप लोगों को लेके चलूँगी। और ये देख लें अभी खजूर के बाग चल रहे हैं, तो वीडियो एंड होने वाली है। और ज़रूर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये ट्रैवल ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।